आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें और क्वेश्चन है तो सिर्फ एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके, तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सिंपल है। बट दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से है, दिया है क्वेश्चन कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। कह रहा है कि आप ये दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर अगर a है तो उसका स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर करने पर या तो वो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m-1 के फॉर्म में आएगा। यही हमको क्या करना है, शो करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से इसको शो कीजिएगा कि लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। Let a be a positive integer, then by Euclid division lemma, by Euclid division algorithm we have क्या, a is equal to bq plus r। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही तो होता है, a is equal to bq plus r। अर्थात हम मान के चल रहे हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो a को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं। और यहाँ पे r क्या होता है, r रिमाइंडर होता है, a क्या होता है, डिविडेंड होता है, b क्या होता है, डिवाइजर होता है, q क्वोशंट और r रिमाइंडर। तो r की वैल्यू क्या होती, या तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा, या 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर तब होगा जब b से a पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। b से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, वहाँ पे 0 बराबर r हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा तो r की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जब r की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो r होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और हमेशा ये जो डिवाइजर होता है b, इससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। ये तो यूक्लिड डिवीजन स्टेटमेंट है, ठीक, लेमा है। अब यहाँ पे ले लीजिए, चूँकि हमें कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे आप जो है डिवाइजर b इक्वल टू ले लीजिए, लेट b इक्वल टू 3, ठीक। अब जब b इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a बराबर होगा b की जगह 3 रखिए, 3q प्लस r। अब इस स्टेटमेंट के लिए जब हम डिवाइजर 3 ले रहे हैं तब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, हमारा शेषफल क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और क्या होगा, 3 से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात हमारा रिमाइंडर होगा r इक्वल टू या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, सॉरी r यहाँ पे ये 3, ठीक। r जो है या तो 0 होगा या 3 से छोटा मतलब 1 होगा या फिर 2 होगा। तब अब केस 1 बन रहा है कि केस 1 क्या होगा, इफ़ r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या होगा, r बराबर अगर 0 हम लेंगे तो a बराबर, a में r की वैल्यू पुट कीजिए 3q प्लस 0, यही हो जाएगा ना। r बराबर 0 लेंगे तो r का मान 0 हो गया, ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर करके चेक कीजिए क्या ये 3m और 3m+1 का के फॉर्म का आ रहा है, तो आप स्क्वायर कर दीजिए। a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग लिख दीजिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारा 9q स्क्वायर। अब देखिए जब 9q स्क्वायर आ गया a की वैल्यू, तो यहाँ पे आप बताइए q क्या है, यहाँ पे q क्या होता है, q एक इंटीजर होता है। q एक इंटीजर है तो q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा ना। इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे 3q स्क्वायर ये लिख सकते हैं। q एक स्क्वायर एक इंटीजर है, इसका मतलब कि एक इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, उसमें अगर 3 का गुणा करेंगे तो भी एक इंटीजर होगा, अर्थात ये हमारा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। जब एक इंटीजर है तो उसको हम एक अलग टाइप का इंटीजर मान लेते हैं, इसको मान लीजिए m, वही जो यहाँ पे शो कर रहा है फॉर सम इंटीजर m के लिए, हाँ m ले लीजिए। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, ठीक। अब केस 2 लीजिए, केस 2, इफ़ r इक्वल टू
1। जब r इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ इसमें r इक्वल टू 1 रखिए, तो हमारा a क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, यही आएगा। अब फिर जो है स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर हमें प्रूव करना है ना कि ये इसमें और इस फार्म का होगा, इस फार्म और इस फार्म का होगा। फिर स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तोड़िए, होल स्क्वायर तोड़ेंगे क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो इसका होल स्क्वायर तोड़िए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखिए a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3q उसका, प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a अर्थात 3q इंटू बी अर्थात 1। ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 3 2 जा 6q आ गया। अब यहाँ पे आप जो है इसको और इसको साथ लिख दीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये लिख दीजिए a स्क्वायर। अब जो है दिखाई ना, यहाँ पे देखिए, अब जो है a स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या कीजिए, इसमें 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन क्यों ले रहे हैं, 3 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको इस तरह से प्रूव करना है ना, प्रूव करना है कि 3m प्लस 1 या फिर 3m। जब 3m प्लस 1 करना है तो अर्थात हम 3 कॉमन लेंगे तभी तो हमारा ये मॉडल बनेगा। तो यहाँ पे 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए इसको, q क्या है, एक इंटीजर है, एक इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इंटीजर आएगा। यहाँ पे q एक इंटीजर है, इसका इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा। और फिर एक इंटीजर का एक इंटीजर में एडिशन करेंगे, योग करेंगे तो वहाँ पे भी एक इंटीजर ही आएगा। अर्थात इसको एक अलग तरह के इंटीजर हम m मान ले रहे हैं। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, यहाँ पे लिख दीजिए ये जो हम मान रहे हैं, अर्थात m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी लिख दीजिए कि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट जो हम लिखे हैं, अर्थात m बराबर इसको लेंगे तो 3m आ जाएगा, और यहाँ पे m बराबर इसको ले रहे हैं तो ये आ जाएगा। हेंस प्रूफ। इस प्रकार हम क्या कर लिए, प्रूव कर दिए कि या तो क्या होगा, किसी पॉजिटिव इंटीजर का वर्क करेंगे तो या तो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। ठीक, अभी एक केस और बचा है, क्योंकि r की वैल्यू 3 आ रही ना, एक 0 आ रही, एक 1 आ रही, 2। केस नंबर 3 देखिए, केस थर्ड। इसमें क्या होगा कि इफ़ r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 लेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आ जाएगा 3q प्लस 2, नहीं a की वैल्यू क्या आएगी, m यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें a इक्वल टू 3q प्लस r में तो आएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब कह रहा है स्क्वायर कीजिए, चूँकि स्क्वायर शो करना है, स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आएगा 9q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, क्या होगा 12q प्लस बी स्क्वायर 4 आ गया ना। अब अर्थात इसको इस तरह से लिखिए, इसको यहाँ से लिखिए कि a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसमें हम जो है क्या करें, इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ले आना है 3m प्लस 1 या फिर 3m के फॉर्म में, इसलिए हम इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3। इस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 लिखेंगे। अब इसमें जो है हम क्या करें, 3 कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3, उसमें आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ गया और प्लस 1, ये बाहर वाला आ गया। अब इसको हम एक वैल्यू ले रहे हैं m, इतना बराबर m ले लेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, इसलिए इसकी वैल्यू अगर
नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर ये इसका वर्ग किए हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 4 को हम तोड़ दिए हैं 3 + 1 में, फिर इस पूरे में हम जो है 3 कामन लेंगे, 3 कामन लिए तो आया 3q² + 4q + 1। अब इसको हम जो है m मान ले रहे हैं, तो अर्थात आ गया हमारा a² = 3m + 1, जहाँ पे m = 3q² + 4q + 1, ठीक। अब इस तरह से ये इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक। तो इसलिए अब यहाँ पे लिख दीजिए कि हेंस we find that the square of any positive integer a is of the form किसमें, वही 3m + 1, बस इसी के रूप में हमको क्या मिल गया, जो हमें प्रूव करना था प्रूव हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ठीक। देख लीजिए किस तरह से सॉल्व किए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक। अब इसके बाद आइए एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। वहाँ पिछले क्वेश्चन में था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, वर्ग को सिद्ध करना था कि वो 3m और 3m + 1 के फॉर्म का होगा। यहाँ पे सिद्ध करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होगा, घन होगा, वो या तो 9m के फॉर्म का होगा, या 9m + 1 के फॉर्म का होगा, या फिर 9m + 8 के फॉर्म का होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे भी क्या करना है, हमको एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्योंकि उसी का वर्ग तो हमें प्रूव करना था, इसी का वर्ग तो क्यूब तो हमको प्रूव करना है। ले लीजिए, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर and then by यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, a = bq + r, यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहाँ पे r क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, और r से b जो डिवाइजर है ये इससे क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे भी क्या कीजिए कि पुट b = 3, क्यों, पिछले में भी 3 लिए थे, यहाँ पे भी 3 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें प्रूव करना था पिछले वाले में 3m अथवा 3m + 1 के रूप में। तो अगर हम 3 लेंगे तभी हम उसको आगे चल के 3m और 3m + 1 के रूप में प्रूव कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम 3 ना लें, 2 ले लें, इस क्वेश्चन के लिए 2 लेंगे तो उसका क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 9m के फॉर्म का हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम 3 इसलिए ले रहे हैं, 3 का अगर क्यूब करते हैं, 3 × 9 = 27, 27 आएगा, 27 में से 9 अगर कॉमन लेंगे तो हमारा 9 के फॉर्म का बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम b = 3 ले रहे हैं। अब इसमें अगर हम b = 3 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर a = 3q + r, और जहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या होगी, या तो 0 होगी, या 0 से बड़ा अर्थात 0 होगी, या फिर 1 होगी, या फिर 2 होगी अर्थात 3 से छोटी होगी, ठीक। यहाँ पे भी 3 केस राइज होंगे। पहला केस फर्स्ट, इफ़ r = 0 देन पॉजिटिव इंटीजर विल बी a = क्या होगा, 3। अब कह रहा है इसका क्यूब कीजिए और चेक कीजिए कि वो 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म का होगा। कर दीजिए क्यूब, a क्यूब = 3q का क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा 3 × 9 = 27, 27q का क्यूब, और a क्यूब = हो जाएगा हमारा 27 में से हम 9 कॉमन लेंगे
तो 9 3q क्यूब हो जाएगा। हो गया ना। अब जो है हमको 9m के फॉर्म का शो करना है। क्योंकि q एक इंटीजर है, इसलिए किसी इंटीजर का क्यूब भी हमेशा इंटीजर होगा, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अर्थात ये क्या होगा, ये हमारा एक इंटीजर किसी दूसरे टाइप का है, अर्थात m के टाइप का कोई इंटीजर है। तो यहाँ पे a क्यूब इक्वल टू हम लिख देंगे 9m, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या है, इफ r इक्वल टू 1 then पॉजिटिव इंटीजर विल बी a इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका क्यूब करिए, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब, a प्लस b का क्यूब, a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यही होता है। कर दीजिए इसको, a क्यूब इक्वल टू इसका क्यूब 3 9 27 27 क्यू का क्यूब प्लस बी क्यूब अर्थात इसका क्यूब 1 प्लस 3ab 3 का 9 क्यूब 9 क्यूब और a प्लस बी अर्थात 3q प्लस 1, यही हुआ। इसको इस तरह से लिखिए 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। ठीक। अब इसको इस तरह से लिखिए, इसको लास्ट में कर दीजिए, इसको साथ लीजिए कॉमन लेने के लिए। 27 क्यूब यहाँ पे 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और ये बचा जो प्लस 1, इसमें जो है 9 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू 9 क्वेश्चन हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, यही बचेगा प्लस 1। अब ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा, क्योंकि q एक इंटीजर है इसलिए सारा पूरा का पूरा क्या होगा, एक इंटीजर m होगा, इसलिए क्या हो गया 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक। अब जो है केस नंबर 3 जो है उसको देखिए, केस थर्ड, इफ r इज इक्वल टू 2, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, वैल्यू r बराबर 2 पुट कीजिए यहाँ पे, इसमें a इक्वल टू 3q प्लस r में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू 3q प्लस 2 आएगा। फिर इसका क्यूब करिए, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। अब इसको लिखिए, डायरेक्ट करिए, 3 का 9 27 क्यू का क्यूब प्लस इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab 3 का 9 दूनी 18 क्यू कोष्ठक में 3q प्लस 2। ठीक। इसको आप लिखिए 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 45 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, ये आ गया। अब इसको लास्ट में कर दीजिए, इसको ये यहाँ इसको लास्ट में कीजिए, इसको एक साथ करिए कॉमन लेने के लिए। तो जब इसको लिखेंगे तो कैसे होगा, a क्यूब इक्वल टू आ रहा है 27, चलिए यहीं पर कर दे रहे हैं, लास्ट में करते हैं, a क्यूब इक्वल टू यहाँ पे करते रहें, a क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्या है, नहीं 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर, ये क्यूब इक्वल 27 क्यू का क्यूब प्लस 54
54 प्लस क्या है 36 प्लस 8। अब इसमें जो है 9 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें 9 कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा 3 का क्यूब प्लस 6 प्लस 4 ठीक, प्लस 8। अब ये क्या होगा, ये भी इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसलिए ये एक कोई तीसरा इंटीजर आएगा, सबको ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा वो कोई तीसरे प्रकार का इंटीजर होगा, तो इसको हम मान लेंगे यहाँ। ठीक, तो क्या होगा ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8, जहाँ पे m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट जो है ए क्यूब इक्वल टू 9m आ गया। ठीक, इक्वेशन सेकंड जो है उसमें आया कि ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, जब r इक्वल टू 1 लिए तो। और ये जो इक्वेशन थर्ड आ रहा है ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8, अर्थात हेंस क्या है, हेंस प्रूव हो गया क्या कि इसको क्या लिखेंगे कि द पॉजिटिव ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या है 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, हेंस प्रूव्ड।